बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किसी को सिर्फ 1 मिनट में काबू करे। जिसका तसव्वुर करोगे 7 समंदर पार भी ताबे हो जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना नहीं, अमल असर ना करे तो चैनल बंद। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ 1 मिनट का ये अमल है जो आपको बताऊंगा, जिसके लिए भी करोगे वो आपके कदमों में होगा। कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है, सिर्फ छोटा सा अमल करना है और आपकी जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अमल का तरीकाकार आप अच्छे तरीके से जरा समझ लें। आपने कौन से कलामात कैसे पढ़ने हैं, कौन सी एहतियात करनी है और किस वक्त में आपने ये अमल करना है। ये बातें आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है, क्योंकि जितने भी मोहब्बत के अमल होते हैं इनमें ये चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। नाजरीन, ये अमल और किसी ऐसे दोस्त को अपना दीवाना बना सकते हैं। ये अमल जोर आवर और फौरी काम करने वाला है। इस अमल के जरिए अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में अल्लाह के हुक्म से फौरी गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना और इसे अपने ताबे बनाना इस्लाम में हरगिज जायज नहीं। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना एक तसव्वुराती अमल है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हम कुरान में वो चीज नाजिल फरमा रहे हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। ये फरमाकर अल्लाह ताला ने महर सबक फरमा दी। इस आयत में अल्लाह ताला ने शिफा और रहमत का हुक्म फरमा दिया है। लिहाजा हमें खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए कुरान में गौर फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह गौर फिक्र करने की तलकीन फरमाई है। इस हिकमत वाली किताब में गौर फिक्र करके गोहरे नयाब हासिल किया जा सकता है। लिहाजा अपनी परेशानियों के लिए कुरान पाक से मदद हासिल करें। इस अमल को मुख्तलिफ तरीकों से और तजुर्बात से आजमाया जा चुका है। इसका एक वाक़या बयान किया जा रहा है ताकि अमलियात के हकायत और सच्चाई को आपके दिल में बेहतर तरीके से अपनाने में जगह मिले। कुछ अरसा पहले की बात है कि मैं सिंध के एक गांव में मौजूद था। मैं जिसका मेहमान था, इसकी लड़की किसी की मोहब्बत में अपने ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी, तो मैंने इसका इलाज किया। और लड़की ने जब इस लड़के की वहशत और वहबत की बात बताई तो बस मुझसे एक ही फरियाद करने लगी कि अब मैं किसी और के काबिल नहीं रही, इससे मेरा निकाह करवा दे। मैंने काफी बार टाला, लेकिन जब वो अपनी जिद पर कायम रही तो मैंने लड़के को मालूम किया और पता चला कि वो पंजाब में है और नौकरी कर रहा है और इसके लिए ये अमल शुरू कर दिया। मुझे 7 दिन ही हुए थे कि लड़का इस लड़की के घर पहुंच गया। इस तरह के दीगर वाकयात भी हैं जो इस अमल से हल हो गए हैं। नाजरीन, ये जो अमल है ये इंतहाई मुजर्रिब अमल है। बस एक दफा इस अमल को कर लो, वो शख्स ऐसे तुम्हारे ताबे होगा आप देखते जाएंगे। नाजरीन, इस तहरीर में मोहब्बत के हवाले से यानी किसी भी शख्स को दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा करने के लिए बहुत ही खास और मुजर्रिब वजीफा है। ये खास वजीफा आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार ही करना है, बाद में आपको करने की नौबत नहीं आएगी। ये खास अमल आप नमाज इशा के बाद कर सकते हैं। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आपने ये अमल सिर्फ इस दिन ही करना है। ये वजीफा किसी भी शख्स के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए किया जा सकता है। ये बहुत ही कामयाब अमल है। इस अमल को जिस भी हमारी बहन ने और भाई ने किया है उन्होंने 100% कामयाबी हासिल की है। याद रहे कि ये अमल आपने सिर्फ इस शख्स के लिए करना है जिस शख्स से शादी करनी है, आपके लिए मतलूब हो, यानी आप इस शख्स से शादी करना चाहते हैं। किसी और मकसद के लिए इस अमल को ना करें और ना ही इसकी इजाजत होगी। वजीफे की बरकत से किसी भी शख्स के दिल में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा की जा सकती है। शख्स आपके प्यार में अंधा हो जाएगा, आपके सिवा उस शख्स को कुछ भी नजर नहीं आएगा। सारा दिन वो शख्स आपकी तलाश में सरगर्दान रहेगा। अमल करने का तरीका ये है कि किसी भी नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं। करना ये है कि कोई भी नमाज पढ़ने के बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है, किबला की तरफ मुंह करके। जो आपकी परेशानी है यानी जिस शख्स के दिल में आपने अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, जिसका तसव्वुर अपने जहन में रख लीजिए। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। इस अमल में इशा की नमाज के बाद 11 काली मिर्चें लें और हर दाने पर इस अमल को 111 मरतबा पढ़ें और अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ें। एक दफा मेरे साथ भी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक
अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, जब ये सब अमल कर लें तो एक एक दाने को जला दें। जैसे जैसे जलाते जाएं तो इस बात का तसव्वुर कर लें कि इसकी मोहब्बत मेरे लिए जल रही है। और अमल कुछ इस तरह से है। दुरूद शरीफ के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, या हुन्नानु, अल्लाहु समद, या मनानु, लम यलिद या करीमु, वलम यूलद या रहीमु, वलम यकुल लहू कुफुवन आहद। अल्लाह ताला के इस्माए हुस्ना में से एक नाम अल वदूदु या अजीजु है। अल वदूद का मतलब है कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला और सबसे ज्यादा इज्जत करने वाला। या वदूदु या अजीजु का विर्द मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा करने के लिए इंतहाई मुजरिब और मकबूल है। या वदूदु का विर्द करने के बेशुमार फवायद तासुरात हैं। या वदूदु के वजीफा की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी का खात्मा हो जाता है। इनमें मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाती है और मखलूक खुदा के दिल में इस इसमें मुबारक का विर्द करने वाले की मोहब्बत डाल दी जाती है। अगर कोई शख्स किसी आफत और मुसीबत में गिरफ्तार हो तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला मुसीबत और परेशानी से निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, कुल हुवल्लाहु अहद, या हुन्नानु, अल्लाहु समद, या मनानु, लम यलिद या करीमु, वलम यूलद या रहीमु, वलम यकुल लहू कुफुवन आहद। या वदूदु या अजीजु, इसको आपने इकट्ठा पढ़ना है और ऐसे ही तरीके से करना है जैसे आपको बताया है। नाज़रीन, इस अमल को करने से मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ये अमल कर रहे हैं आपकी बीवी आपकी फरमाबरदार बन जाएगी। इस तरह बीवी अगर शौहर के लिए कर रही है तो वो इसका फरमाबरदार बन जाएगा। बस ये याद रखें, अमल करते वक्त उस शख्स का तसव्वुर का अपने जहन में लाजमी रखें। आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं तो इनका तसव्वुर करेंगे। आप अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, इनका तसव्वुर करेंगे। गर्ज आपका जो भी मकसद है आपके जहन में इस चीज का तसव्वुर होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसकी बरकत से अगला बंदा मेरी या मेरे ताबे हो जाए। मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी फजीयत नमाज की पाबंदी के बारे में की थी। लिहाजा हमें पूरी जिंदगी नमाज का एहतमाम करना चाहिए। दुआ है अल्लाह पाक से कि वो हर किसी के नसीब अच्छे करे। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मगरबी सकाफत जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल को बेरा रवि का शिकार कर रही है, इनको दीन से दूर कर रहे हैं और गैर इखलाकी और फाहिश किस्म के मवाद आम कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह और इसके रसूल की सुन्नत के तरीके को अपनाएं और फैलाएं। अगर हम दुनिया से चले भी जाते हैं तो ये अमल भी बाकी रहेगा और सदका जारिया के तौर पर इसका सवाब हमें मिलता रहेगा। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के निनामे नामों में से एक नाम जरूर कमेंट में लिखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।